दोस्तों, सऊदी अरेबिया में एक कानून बन गया दोस्तों, ये जो क्यूआर कोड, यानी आपने जो भी इनवॉइस काटेंगे, जो भी बिल बनाएंगे, उसमें क्यूआर कोड होना चाहिए। मात्र एक क्यूआर कोड चिपकाने से नहीं होंगे, वो क्यूआर कोड में वो पर्टिकुलर बिल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसा आप किसको बिल कर रहे हो, उसका नाम और उसका डेट, टाइम, वैट अमाउंट, टोटल अमाउंट, इनवॉइस नंबर वगैरह सब कुछ क्यूआर कोड जब स्कैन करने के टाइम आना चाहिए। मैंने अपना मोबाइल में एक बार उसको स्कैन करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन सारे, नेम वगैरह सब कुछ, टैक्स अमाउंट, टाइम, डेट, मोबाइल नंबर, ए टू जेड। यानी जैसा आपने स्कैन करेंगे इमीडिएटली ये जो इन्फॉर्मेशन आप क्यूआर कोड में दिखाई देती है। ये एक्चुअली सरकार का कानून है सऊदी अरेबिया में। मेरे ख्याल से ऑल ओवर द जीसीसी में ये आने वाला है अभी जून। उसके लिए हमने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया दोस्तों, द ओल्ड न्यू रेनटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर। मैंने उसमें से कुछ यानी प्रिंट आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो यानी काम करती है, कैसे वो प्रिंट आती है ए टू जेड। चलो हमने कोई कस्टमर को यानी बिल करके देखते हैं। चलो उसको साइड में रख देते हैं। कस्टमर को बिल करने के लिए आपको देखो इधर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आपको जो भी नया कस्टमर को ऐड करने के लिए वो भी हो सकता है। ये देखो ये कस्टमर है दीपू बोल के, जो कस्टमर के हम सेलेक्ट करते हैं। इसका जीएसटी नंबर वगैरह मतलब वैट नंबर वगैरह सब कुछ आया हुआ है, मोबाइल नंबर आया हुआ है ना। इसको हमने कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, एक पीसी सिर्फ, ठीक है। और उसको सेव एंड प्रिंट करते हैं, यस करते हैं। ये देखिएगा ये दीपू का नाम पे बिल बना हुआ है, यानी कोई कंपनी के नाम पे बनाना है, किस तरीके से बनाना है आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे नीचे आया हुआ है टैक्स अमाउंट 3.214 है। आपको ये वाला बार कोड एक बार मैंने स्कैन कर लेता हूँ। ये वाला जो बार कोड है मैंने इसको स्कैन कर लेते हैं। मैंने अपना मोबाइल उठाता हूँ और स्कैन कर लेते हैं। मैंने देखो मोबाइल है मेरा, इसमें से थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं और इसको देखो आपने क्यूआर कोड में क्लिक कर दिया और उसको लगा दिया तुरंत का तुरंत। देखिए दोस्तों 3.21 और टाइम वगैरह सब कुछ आती है। टाइम भी इम्पोर्टेंट है ना, टाइम, डेट वगैरह सब कुछ आती है। इसको हमने एक बार प्रिंट करके भी दिखाता हूँ मैंने आपको। यानी प्रिंट बटन दबाइए आपने, L130 ओके है। और इसमें जो भी फॉर एग्जांपल आपको अरबिक में चाहिए, यानी एंटायर फॉर्मेट आपको अरबिक में कर सकता है, टोटल फॉर्मेट्स। यानी आपको जो अरबिक में पूरा टेम्पलेट आपको चेंज करना है। इवन आपको जो कंप्यूटर माउस करके जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखे आ रहा है वो भी आपको अरबिक में कर सकता है। मैंने चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा सकता है। यानी देखिए है ना, मेरे पुराना एक वीडियो है ऑलरेडी, यानी अरबिक में जैसा कैसे प्रिंट करना है, कैसे प्रोडक्ट अरबिक में ऐड करना है, ए टू जेड, ठीक है जी। ये इस तरीके से आती है, क्यूआर कोड के साथ आती है और ये बड़ी आसानी से चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसका मैंने बहुत सारा रिव्यू वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है और ये एक्चुअली है ना रेनटेक का इंडिया वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, सेम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सेम इंटरफेस एवरीथिंग, यानी ये ऑल एवरीथिंग सेम है। यानी आपको बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाती है, बार कोड क्रिएशन वगैरह सब कुछ। यानी कोई प्रोडक्ट में बार कोड अगर आपको बनाना है इस तरीके से, देखिए बार कोड का भी फीचर इसके अंदर है। कस्टम बार कोड एक बार क्लिक करते देखिए इसमें बार कोड का फॉर एग्जांपल आपको डिज़ाइन वगैरह जो भी चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन ऑप्शन भी है। आप खुद इसको देखो, इधर देखो, यानी कोई भी बार कोड का टेम्पलेट वगैरह आपने यानी कस्टमाइज कर सकता है। ये देखिए ये जो भी चेंजेस करके ना इसमें देखो, ये जो भी इधर इधर खींचना है, नया फील्ड डालना है, कुछ टाइपिंग वगैरह अलग से करना है, सब कुछ आपने कर सकता है। फिर इसको सेव कर दीजिए तो जो चेंजेस किए उस हिसाब से प्रिंट हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो रेनटेक पीओएस यानी वैट एडिशन सॉफ्टवेयर, बड़ी यूज़र फ्रेंडली तरीके से आपने यूज़ कर सकता है। और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपने उसको परचेज सेंटर से परचेज भी कर सकता है, जो नया प्रोडक्ट्स आती है सेम। और उसके अलावा जो स्टॉक रिपोर्ट वगैरह सब कुछ इसमें है, करंट स्टॉक, अवेलेबल क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इधर दिखाई देती है। और जो सेल करती है वो माइनस होती है, जो परचेज करते हैं इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो ये सब फैसिलिटी है। और डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट आपको इधर स्टॉक एंट्री में दिखाई देती है, देखो शो ऑल आइटम्स। और इसमें एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी वगैरह चलाते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट भी सर्च करके कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है उसको रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। यानी प्रोडक्ट्स अपलोड करने के टाइम के साथ साथ आपने एक्सपायरी डेट भी
डाल सकता है। और पीओएस पैनल इट्स वेरी कंफर्टेबल, और इसमें जितनी भी आपको प्राइस वगैरह चेंजेस वगैरह करना है, मॉडिफिकेशन करना है, आपको इधर प्रोडक्ट्स में बल्क क्रेडिट बोल के जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको डबल क्लिक करके जो भी चेंज, फॉर एग्जांपल इसको जो भी चेंजेस करना है, कॉस्ट अमाउंट, सेलिंग प्राइस वगैरह जो भी है, इसको चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल इसको सेलिंग प्राइस 10 करना है तो 10 कर दीजिए, और इधर एडिट बोल के बटन है, उसको है ना एडिट कर दीजिए, है ना। इस तरीके से देखिए सेलिंग प्राइस मैंने चेंज कर दिया, 10 कर दिया। और इसमें A4 और 3 इंच वगैरह सारे बिल टेम्पलेट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको जो भी हेल्प सपोर्ट, आपका पीओएस रिटेल बिजनेस यानी काउंटर सेल, जो भी हेल्प चाहिए, पीओएस का सॉफ्टवेयर का हेल्प चाहिए, ज़रूर फ़ोन करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110। इस नंबर पे कॉल करिए। वी आर इन केरला, वी आर इन इंडिया, एंड फॉर एनी सपोर्ट मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक अपना ऑफिस अवेलेबल है दोस्तों। एंड विजिट आवर वेबसाइट raintechlimited.com। थैंक यू, बाय बाय।